वर्मा भूषण भंडार से 10,000 की सोने या चांदी की खरीद पर दिया जाएगा एक लकी कूपन। कूपन द्वारा लकी ड्रॉ में निकाले जाएंगे आकर्षक इनाम, एक ऑल्टो कार, 3 फ्रिज, 3 एलईडी, 3 वॉशिंग मशीन व अन्य ढेरों इनाम। ऑफर 3 अक्टूबर से 12 जनवरी तक चलेगी। उसके बाद निकाला जाएगा लकी ड्रॉ। वीडियो को शेयर करके स्क्रीनशॉट 9816566681 पर भेजकर पाएं एक लकी कूपन जिसमें मिलेंगे चांदी के सिक्के। वर्मा भूषण भंडार आएं और उपहार का आनंद पाएं। हिमाचल प्रदेश के दवा उद्योगों में बनने वाली दवाएं एक बार फिर मानकों पर खरा नहीं उतरी है। आपको बता दें कि केंद्रीय ड्रग अथॉरिटी द्वारा अक्टूबर माह का ड्रग अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश की 38 दवाओं के सैंपल फेल पाए गए हैं। अक्टूबर में ड्रग नियंत्रक ने देश भर में 34 सैंपल लिए थे। इनमें हिमाचल में बनी 14 दवाएं मानकों पर खरी नहीं उतरी है। झाड़ माजरी की डॉक्सिन कंपनी की टॉन्सिल की दवा, सैपकैम, सोलन के चिरॉज फार्मा की जीवाणु संक्रमण की दवा, सेफ्रोप्रॉक्स, भटोली कला की टॉसमेट कंपनी की मिर्गी की दवा, डिवॉलप्रॉक्स के 3 सैंपल, कांगड़ा के संसारपुर स्थित सीएमजी बायोटेक कंपनी की चक्कर आने की दवा, बीटा हिस्टीन, नालागढ़ के सैनी माजरा स्थित थियॉन फार्मास्यूटिकल कंपनी की बैक्टीरिया की दवा, सेवेक्समिस, बद्दी की जुड़ी कला की स्काई मैप फार्मास्यूटिकल कंपनी की बुखार की दवा, बायोसिटामॉल, सुबाथो की घट्टी स्थित जेम लेबोरेटरी की बीपी की दवा, टाविग्रेस, बद्दी के लोधी माजरा की सनफाइन कंपनी का खांसी का कफ सिरप, मोरपेट लेबोरेटरी की दवा की मोंटी लुकास्ट, बद्दी के विंग बायोटेक की दमे की दवा, मोंटी लुकास्ट, बद्दी के मलकू माजरा की कंपनी मार्टिन एवं ब्राउन कंपनी की उल्टी की दवा, स्टेमेरिल इंजेक्शन और किशनपुरा के एल्विस फार्मा की पेशाब की संक्रमण की दवा, अल्प्रीसो के सैंपल मानकों पर सही नहीं पाए गए हैं। इस बारे में जब हमने ड्रग कंट्रोलर बद्दी मनीष कपूर से बातचीत की तो उनका कहना है कि समय समय पर ड्रग्स विभाग सैंपलिंग एकत्रित करता है और जब ड्रग विभाग काम करता है उसके बाद ही नतीजा सामने आती है। इस बार भी 12 अक्टूबर माह का ड्रग अलर्ट जारी हुआ, जिसमें प्रदेश के 38 दवाओं के सैंपल फेल पाए गए हैं। ये जो सीडीएसयू का जो ड्रग अलर्ट आया है अक्टूबर मास में, इसमें टोटल लिस्ट के हिसाब से मेरी जानकारी में 34 दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं और जिसमें से 14 हमारी स्टेट को पर्टेन करते हैं, हिमाचल प्रदेश को। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि इस बार एक नई शुरुआत सीडीएसयू की जो वेबसाइट है उस पर हुई है और वो अब विभिन्न राज्यों में जो और इसके अतिरिक्त जो सीडीएसयू के इंस्पेक्टर सैंपल लेते हैं उसके अलावा जो सैम्पलिंग की जाती है उसका ब्यौरा भी जो है इस साइट में आया है। और उसमें जो इनके पास अभी जो लिस्ट मेरे पास है स्टेट डाटा की, डिफरेंट स्टेट्स की भारतवर्ष में, उसमें 56 सैंपल्स जो इनके पास रिपोर्टेड हैं उसमें से 24 हमारे प्रदेश को पर्टेन करते हैं। इन 24 में से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी की जो गाइडलाइंस हैं उसमें डिफेक्ट्स को डिफाइन किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज में, जिसमें इसमें इस लिस्ट के हिसाब से मैंने पाया है कि 7 सैंपल्स ऐसे हैं सीडीएसयू की लिस्ट में जो कैटेगरी सी में आते हैं, माने कि उसका जो डिफेक्ट है वो एक लो कैटेगरी का है। और इसी तरह से जो स्टेट की लिस्ट आई है, स्टेट की लिस्ट में भी 4 सैंपल्स ऐसे हैं जो कि डीसीसी गाइडलाइंस के हिसाब से कैटेगरी सी में है। जैसे कि इसमें मैं देख रहा हूँ लिस्ट में 4 सैंपल्स को मिस ब्रांडेड कोड किया गया है। मिस ब्रांडेड मैंने कि उसके लेबल में डिफेक्ट है, दवा में कोई गुणवत्ता में कमी नहीं है लेकिन लेबल में कमी है। लेकिन हम एक्ट के तहत जो भी हमें प्रावधान इसमें अधिकृत है उसके तहत हमने पहले भी कार्रवाइयाँ की हैं और अब भी इस पूरे मामले का संज्ञान लेके उनको नोटिस भी जारी किए जाते हैं और ये पूरा संज्ञान लिया जाता है। हमारा इंस्पेक्टरेट स्टाफ जाके इन्वेस्टिगेट भी करता है कि ये सैंपल्स फेल होने के कारण क्या रहे हैं। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो डाटा अब नेशनल लेवल पे जो ये साइट में आ रहा है ये पब्लिक हित में जारी किया जाता है। और अगर इसमें आप देखें तो इसमें एक ऊपर बहुत एक इम्पॉर्टेंट लाइन लिख के इस साइट में है, द पर्पस ऑफ डिस्प्लेइंग द नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी लिस्ट इज टू मेक स्टेक होल्डर्स अवेयर अबाउट द NSQ बैचेस आइडेंटिफाइड इन द मार्केट। मतलब कि पब्लिक की जानकारी के लिए, ये पब्लिक डोमेन में ये जानकारी पहले सिर्फ सीडीएसयू जो सैंपल लेता था उसी की दी जाती थी।
अब हर स्टेट की आने वाले टाइम में ये जानकारी उसमें दी जाएगी कि इसके अलावा विभिन्न राज्यों में भी जो सैंपल लिए जाते हैं उसकी जानकारी पब्लिक तक पहुंचे, ताकि अगर सैंपल फेल हो भी गया है तो वो उसका जो कंज्यूम करने का जो एक प्रोबेबिलिटी रहती है वो रुक जाए। विभाग तो अलग अलग राज्यों में अपनी कार्रवाई करता ही करता है, लेकिन इसके साथ साथ पब्लिक को अवेयरनेस के लिए जो है ये डेटा जो है आने वाले टाइम में पूरी तरह से डिस्प्ले किया जाएगा। ये मेरी डीसीजीआई साहब से भी इस बारे में बात हुई है, और कारण यही है कि हमारे राज्य में और अन्य राज्यों में जो ये सैंपल लिए जाते हैं, इसके अलावा जो सीडीएसयू सैंपल लेता है, फेडरल स्ट्रक्चर हमारे रेगुलेशन है हमारी कंट्री में, मिलके हम काम कर रहे हैं और आने वाले समय में सैंपलिंग को और बढ़ाया जाएगा। सैंपलिंग को और बढ़ाया जाएगा तो प्रोबेबिलिटी हमें लगती है कि कोई और भी ज़्यादा सैंपल फेल होते हैं, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें। आपको ये बात एक माननी होगी कि सैंपल फेलियर का जो पता लगता है ये तभी लगता है क्योंकि हमारा विभाग या राज्यों में विभाग में जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो सैंपलिंग करते हैं, और हमारा काम है कि हम सैंपलिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि अगर सैंपल ज़्यादा फेल होते हैं तो हम एक्ट के प्रावधान में कार्रवाई भी अमल में ला सकें। सर, एक्ट में प्रावधान है कि जहाँ पे सैंपल लिया जाता है वो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट जैसे मान लो हिमाचल का बना है, और जब हमारे संज्ञान में ये आता है तो एक्ट में प्रावधान के हिसाब से हम उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करते हैं, और 2 महीने का समय अगर हम उस प्रोडक्ट को सस्पेंड करते हैं वो इसलिए होता है ताकि उस कंपनी को हम निर्देश देते हैं कि आप इसका कारण पता करो, रूट कॉज पता करो कि सैंपल फेल क्यों हुआ था, और उसको अपना जो प्रोसेस है उसको दोबारा से आप ठीक करो, तभी आप इस सैंपल को दोबारा बनाओ ताकि दोबारा ये सैंपल फेल ना हो, नंबर 1। लेकिन जब जहां तक आपने बात कही कि क्या यही कार्रवाई रहती है, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अलावा कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाती है। जो इंस्पेक्टर सैंपल लेता है, अगर मेरे प्रदेश में मेरे विभाग का इंस्पेक्टर सैंपल लेता है तो कानून के तहत कोर्ट में उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन भी लॉन्च की जाती है और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। जितने भी ये सैंपल अगर जिस जिस विभिन्न राज्यों में फेल हुए हैं, सीडीएस इंस्पेक्टर ने लिए हैं, हमने अभी उनसे ये डाटा भी मांगा है कि हमें ये बताया जाए कि इनका लीगल स्टेटस क्या है, क्योंकि ये अगर एक पर्टिकुलर सैंपल के लिए अगर मेरा विभाग 2 महीने के लिए सस्पेंड करता है, उसके साथ साथ उस कंपनी पे कानूनी कार्रवाई उस राज्य में भी अमल में लाई जाती है पैरेलली। तो वो एडिशन रहती है जो कि इसमें नहीं दर्शाई गई है, और जिस वजह से एक ये रिफ्लेक्शन जाती है कि ये 2 महीने के लिए ही सस्पेंड हुआ है, ऐसा नहीं है। उसके अलावा उस पर और भी कार्रवाई रहती है कानून के तहत। वो ड्रग इंस्पेक्टर जो है प्रोसिक्यूशन लॉन्च करता है। हमारे यहाँ पे हमारे राज्य में हर दिन हर स्टेट से इंस्पेक्टर्स आते हैं, और जो इस तरह के एनएसक्यू मैटर्स है उनकी इन्वेस्टिगेशंस के लिए हम अपने इंस्पेक्टर्स को उनके साथ एसोसिएट करते हैं, और वो कोऑर्डिनेट करके डॉक्यूमेंटेशन हमारे से लेते हैं ताकि वो उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अमल में ला सकें। इनके ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कानून के तहत इनको नोटिस दिया जाता है, और नोटिस देने के बाद इनका जो रिप्लाई आने पे हम जो है जो प्रावधान है प्रोडक्ट परमिशन सस्पेंशन का वो भी करते हैं, और साथ में अंतरराज्यीय बाकी स्टेट्स के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि हमें पता लगे कि ये किस स्टेट में सैंपल फेल हुआ था, और वहाँ के प्रशासन जो भी हमारे से कागजात मांगते हैं उस कंपनी के बारे में वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन है फर्म का, या कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल था उस दवाई को बनाने का, ताकि वो कानूनी प्रक्रिया वो अपने अधिकार क्षेत्र में उस पर अमल में ला सके। सर, ये जितनी दवाइयां के सैंपल फेल हुए हैं तो इनको मार्केट में चली गई, इसको मार्केट वो हमारा प्रॉपर एक प्रोसीजर है, और इसमें ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी मैं आपको बता दूं कि हमारे एक्ट के प्रावधान के हिसाब से रिवाइज्ड शेड्यूल एम जो है जनवरी 2025 से पूरे भारतवर्ष में एमएसएमई पे भी लागू होने वाला है, जिसके तहत ये जो रिकॉल प्रोसेस को और विभिन्न गंभीरता से देखा जाएगा, और ये इंश्योर किया जाएगा कि ये इंश्योर हो कि ये सैंपल्स जो हैं जो फेल हो जाते हैं वो बिल्कुल भी कंज्यूम ना हो पाए किसी पेशेंट द्वारा, ताकि जो सैंपल फेल हो गया उनका प्रॉपर रिकॉल हो और उसका कारण भी पता लगे कि वो क्यों हो। हम टाइम टू टाइम जॉइंट इन्वेस्टिगेशंस भी कर रहे हैं। पिछले 5-6 महीनों में हमने केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शंस हिमाचल प्रदेश में की है, और जहां जहां ऐसी कमियां पाई गई हैं वहां पे हमने स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग के ऑर्डर्स भी पास किए हैं। वो एक हमारी कार्रवाई जॉइंट अभियान पिछले मई महीने से काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, वैसे तो पहले से चल रहा है,
लेकिन और उसके तहत हम कार्रवाई अभी भी की है, आगे भी करेंगे। और जैसा कि अंत में मैं फिर कहना चाहूँगा कि जहाँ तक सैंपल फेलियर का प्रश्न है, सैंपल फेलियर जो है हम सैंपलिंग और बढ़ाने वाले हैं, ताकि बाकी राज्यों के साथ भी हम मिलकर इस चीज़ को इंटर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ताकि हमें पता रहे कि कौन सी कंपनियों के सैंपल्स फेल होते हैं, और हो सकता है वो नंबर ऊपर नीचे जाए, ज़्यादा भी जाएगा तो हम जो भी एक्ट में प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई करते रहेंगे। जो CDSCO है वो लगभग 1100-1200 सैंपल्स ड्रॉ करता है सैम्पलिंग के लिए पिछले आंकड़ों के हिसाब से, और उसमें से ये आंकड़ा जो है ये जो उनकी साइट पे रहता है ये नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी का रहता है। लेकिन जो इसके अलावा अगर हम बात करें एक उदाहरण के तौर पर कि अगर 1200 ड्रग सैंपल लिए गए हैं, उसमें से अगर 56 या 57 फेल आते हैं और उसमें से 22-25 हिमाचल के आते हैं, तो जो रिमेनिंग है 1100 कुछ जो सैंपल्स हैं वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के होते हैं। और उसका ब्यौरा कि उन 1100 स्टैंडर्ड में हिमाचल के कितने स्टैंडर्ड पाए गए हैं, ये ब्यौरा आपको CDSCO ऑफिस ही बता सकता है, क्योंकि सैंपल्स उनके कार्यालय, उनके विभाग, उनके इंस्पेक्टरों द्वारा लिए जाते हैं। और इसी प्रकार विभिन्न राज्यों में भी जितना नंबर सैंपल लिया जाता है, तो जिस वॉल्यूम में सैंपल्स उठाए जाते हैं उसमें से नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी का ब्यौरा तो अभी ये डिफरेंट स्टेट्स का CDSCO की साइट पर आ रहा है। उनमें स्टैंडर्ड कितना पाया जाता है ये वो विभिन्न राज्य बता सकते हैं। इस बारे में हमारे विभाग ने CDSCO ऑफिस को भी और विभिन्न राज्यों को भी हम ये डाटा के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है कि ये डाटा हमें मिलना चाहिए, ताकि हम ये भी जान पाएँ कि हमारा नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी के अलावा स्टैंडर्ड मेडिसिन कितनी हर महीने यहाँ से बनकर बाहर जाती हैं या हमारे देश में सेल होती हैं। देखो, वर्तमान सरकार का, हिमाचल सरकार का इसमें बहुत ही कड़ा और एक क्लियर एक डायरेक्शन है कि इसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, और विभाग तत्पर है। पहले भी विभाग ने कार्रवाइयाँ की हैं और आगे भी विभाग कार्रवाइयाँ करता रहेगा। जो भी एक्ट के अंदर प्रावधान है उसके तहत हम हमेशा ये कार्रवाई करते रहें और आगे अभियान और भी तेज होगा। और हिमाचल सरकार का, जैसा मैंने आपको बताया, कि बहुत ही एक स्पष्ट और क्लियर निर्देश है कि हमारा प्रदेश जो है वो एथिकल प्रैक्टिसेस पे बिलीव करता है, और इन निर्देशों के साथ, सरकार के निर्देशों के साथ हम काम कर रहे हैं। जो CDSCO है वो लगभग 1100-1200 सैंपल्स ड्रॉ करता है सैम्पलिंग के लिए पिछले। श्री विनायक मार्बल ग्रेनाइट एंड टाइल्स, हमारा शोरूम सालियाना चौक पंचरुखी से पालमपुर रोड में और दूसरा शोरूम संगल में बाजार से सस्ते दामों में मिलती है। हिमाचल में सबसे सस्ते दामों में मिलने वाली टाइल, मार्बल और ग्रेनाइट वॉश बेसिन, मंदिर और विभिन्न प्रकार की अपने सपनों के घर को सजाने के लिए संपर्क करें। श्री विनायक मार्बल शोरूम सालियाना चौक पंचरुखी पालमपुर रोड नजदीक पेट्रोल पंप, और दूसरा शोरूम संगल और शो होटल के बिल्कुल साथ में।